नमस्कार। वंदे मातरम। रिश्ते हमारी शक्ति हैं, हमारा बल हैं और इन रिश्तों को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी पे है। हमें अपने व्यवहार पे ध्यान रखना है कि हम अपने रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार करें। रिश्ते बहुत से जो हमें जन्मजात रिश्ते मिले हैं, जन्म से ही हमारे लिए हैं, और बहुत से रिश्ते हम बनाते हैं समाज में। उन सभी रिश्तों का ताना बाना हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे रिश्ते तभी शक्तिशाली होंगे जब हम अपने व्यवहार को सही रखेंगे, अपने व्यवहार पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक एक शब्द जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो हर शब्द हमारा असर करता है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत बारीकी से करना चाहिए जिससे हमारे रिश्ते मजबूत हों। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे रिश्ते हमेशा दृढ़ रहें, हमेशा स्थिर रहें, लंबे रहें और वो कभी ना टूटें, क्योंकि हम अपने आने वाले बच्चों को भी वो रिश्ते दे के जाएंगे। हम अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत रखेंगे, क्योंकि देखिए, रिश्तों को निभाने की परंपरा हमारे पूर्वज हमको दे के गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत का रिश्ता होता है। हम देखिए, कोई खुशी का क्षण अपने समाज को इकट्ठे किए बिना नहीं करते हैं, और सब आते भी हैं। यानी कि दोनों तरफ से रिश्ते को निभाने की प्रबल इच्छा है, दोनों ही तरफ से है। देखिए, हम कोई शादी ब्याह बिना अपने रिश्तों को इकट्ठा किए नहीं करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, सारे समाज को इकट्ठा करते हैं। देखिए, फूल के लिए एक कुम्हार को और प्रेस करने वाला, कपड़ा धोने वाला, सफाई करने वाला, खाना बनाने वाला, और हमारे जितने नाते रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, दादा नानी नाना और मैके ससुराल, सभी रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं। उसके बाद ही हम किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और सब आते भी हैं। यानी कि दोनों तरफ से हमें ये लगता है, ये होता भी है कि रिश्तों को निभाने की मन में इच्छा दोनों तरफ से है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिश्तों की मधुरता उन पे डिपेंड होती है, उन पे निर्भर करती है। जैसे सबसे पहला गुण सहन शक्ति। हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए अपने रिश्तों के लिए। हर बात को झगड़ों में परिवर्तित नहीं कर देना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति रखना चाहिए। सबसे पहला और दूसरा दोनों ही नंबर पे सहनशीलता आती है। सहनशीलता रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, किसी की कमियां मत निकालिए। अगर आपको कुछ कहना ही है तो अकेले में कहिए, सबके सामने उसकी अच्छी बातों को बताइए। जो उसकी कुछ तो अच्छी बातें होंगी उसे बताइए। जो कमियां हैं, अगर आप कहना ही चाहते हैं तो अकेले में उसे बताइए, बहुत समझदारी के साथ बताइए, जिससे वो बुरा ना माने। उसकी भी बात सुनिए, अपनी भी बात कहिए। अपनी बात उस पर ज़बरदस्ती मत थोपिए, क्योंकि सभी को अपनी तरह से जीने का अधिकार है। तो हर बात को बहुत ही समझदारी के साथ करना है। उसकी बात भी सुनिए, अपनी बात भी समझाइए। अगर वो आपके प्रेम से मान जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कहने ही क्या है। नहीं तो आप उसे ज़बरदस्ती मत करिए। कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती करने से
टूटने की कगार पे पहुंच जाता है। बहुत से ऐसे नज़दीकी रिश्ते हैं आजकल हम देख रहे हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते जो आत्मीय हैं, जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, और वो दोनों ही एक दूसरे के बिना घुटते भी हैं, लेकिन इतना अहम है, इतना अहंकार है कि वो दोनों फिर आपस में मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते हैं, एक छोटी सी गलती जो हो जाती है। तो हमेशा अपने रिश्तों में ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या परिस्थिति के अनुसार ही अपनी बात रखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम कौन सी बात उसे कह रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि उसका मूड देखिए कि इस समय उसका मूड कैसा है, तब अपनी बात रखिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने रिश्तों को मजबूत कर लेंगे। यही रिश्ते हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी देंगे। जो हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, जो हमारे आत्मीय हैं, वो सभी हम रिश्ते अपने बच्चों को भी दे के जाएंगे। इसलिए अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि ये रिश्ते टूटे ना कभी। ये हमेशा आपको संबल देते रहें, आपको शक्ति देते रहें, हमेशा दुख सुख में काम आते रहें। अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। और ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं, इनसे हमेशा प्रेम करिए, इनसे ईर्ष्या मत करिए, इनसे द्वेष मत मानिए, ऊंचा नीचा मत दिखाइए कि हम तो बड़े पैसे वाले हैं और तुम गरीब हो, या हम गरीब हैं तुम बड़े पैसे वाले हो। ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तभी रिश्ते आगे चलेंगे। हमेशा रिश्तों का ध्यान रखिए। रिश्ते हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं और हमारे पूर्वज हमें ये सिखा के गए हैं कि इन रिश्तों को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। देखिए, त्यौहार में हम सब इकट्ठे होते हैं, उसके बाद त्यौहार मनाते हैं। इसके विपरीत हम अपने रिश्तों को दुख में भी याद करते हैं। मृत्यु पे भी हम अपने सारे रिश्ते, सारे सामाजिक रिश्ते सभी का ध्यान रखते हैं। तो इन रिश्तों में हमेशा प्रेम बनाए रखिए, हमेशा सहिष्णुता बनाए रखिए, हमेशा इनका आदर करिए, सम्मान करिए। रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं। हमारे पूर्वज बहुत से रिश्ते हमें दे के गए हैं, उन्होंने जीवन भर उन रिश्तों को निभाया है, उसके बाद हमें दे के गए हैं। हम भी उन रिश्तों को आगे अपने आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे। इन रिश्तों का बहुत सम्मान, बहुत आदर, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखिए और किसी को भी नीचा मत दिखाइए, क्योंकि आपका व्यवहार सारे रिश्ते बनाता है और बिगाड़ भी देता है। इसलिए अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।